देश की राजधानी दिल्ली का एयर पॉल्यूशन एक नेशनल न्यूज ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल न्यूज तक बन चुका है। Above 350 points, and Delhi is fighting that poor climate because India's capital, Delhi, has overtaken the Pakistani city of Lahore. Moving on to India now, air pollution in the capital, it's gone from severe level to very poor category A. हर साल इस पे न्यूज आती है, बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी आज तक इसका 100% सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। साल 2024 के नवंबर मंथ में तक दिल्ली के एयर पॉल्यूशन ने तो रिकॉर्ड ही बना डाला है। सेकंड मोस्ट पॉल्यूशन मंथ के साथ नवंबर मंथ का एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया 375, जो कि 2021 के नवंबर मंथ से थोड़ा सा कम है। अब इसमें सबसे सरप्राइज वाली बात यह है कि 18 नवंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का 700 तक पहुंच गया था और ये अब तक का सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड डे में आता है। और दिल्ली के एयर क्वालिटी के खराब होने का रीजन पहले भी वही था और आज भी वही है। गाड़ियों से निकलती धुएं, इंडस्ट्रियों से निकलती धुएं और बिल्डिंग्स के निर्माण से निकलती धुएं, और सबसे बड़ा मेन रीजन तो यह है कि स्टबल बर्निंग यानी कि पराली का जलना। अब थोड़ी सी स्टबल बर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। आपको तो पता ही होगा, नॉर्थन इंडिया में मेनली दो तरह की फसलें उगाई जाती है, एक है खरीफ फसल और दूसरी है रबी फसल। और खरीफ फसल की कटाई होती है विंटर के स्टार्टिंग में, यानी कि अक्टूबर नवंबर के आसपास वाले टाइम में। और समझने वाली बात यह है कि खरीफ फसल और रबी फसल के बीच बहुत ही कम टाइम होता है। तो जो खरीफ फसल में जो कटा हुआ पार्ट होता है, जिसको हम पराली बोलते हैं यानी कि स्टबल, उसको फार्मर्स बहुत ही कम टाइम होने के कारण उसको जलाना ही सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन मानते हैं, क्योंकि उन फार्मर्स का यही मानना है कि पराली जलाने से ही हम अपने टाइम को बचा सकते हैं अच्छे से और जल्दी से जल्दी रबी फसल की ओर जंप कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा मेन रीजन है कि पंजाब और हरियाणा में जो पराली के कारण एयर पोल्यूशन होता है वो हवा की डायरेक्शन से दिल्ली की ओर शिफ्ट कर जाती है और दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर हो जाता है। दिल्ली के इन्वायरमेंट में इन सभी पोल्यूशन के कारण उनका एयर क्वालिटी इतना खराब हो जाता है कि वो 25 से लेके 49 सिगरेट के बराबर तक हो जाता है। यदि आप दिल्ली में रहते हैं और आप सिगरेट का सेवन नहीं करते तो भी आप मजबूरी में सिगरेट पी रहे हैं। लेकिन आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि पंजाब और हरियाणा वाले ज्यादातर खरीफ फसल में धान और रबी फसल में गेहूं क्यों बोते हैं, और इसका मेन रीजन है एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट ने इसकी प्राइस इतनी हाई रखी है कि किसानों को लाभ के मामले में धान के अलावा, गेहूं के अलावा और कोई दूसरी फसल नजर नहीं आती है। रिसर्च के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में फार्मलैंड का 85% खरीफ में धान की खेती की जाती है और वहीं रबी फसल में 80 से 90% तक गेहूं की खेती की जाती है। और बात सीधी सी है, जितना ज्यादा धान और गेहूं की खेती की जाती है उतना ही ज्यादा स्टबल बर्निंग भी की जाती है, और जितना ज्यादा स्टबल बर्निंग की जाती है उतना ही ज्यादा एयर का क्वालिटी खराब होते जाता है। और ये कह सकते हैं कि इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है दिल्ली और दिल्ली के आसपास वाले राज्यों पर भी, उसके एयर क्वालिटी का बहुत ही गंदा असर पड़ता है। लेकिन क्या इंडियन गवर्नमेंट इस पे कुछ नहीं कर रही है क्या? भारत सरकार ने एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल पाने के लिए एक रूल बनाई है जिसको हम ग्रेप 4 के नाम से जानते हैं। ये ग्रेप 4 लागू तो हुआ है लेकिन सरकार इसको सही से इंप्लीमेंट करा नहीं पा रही है। ये मैं नहीं, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी कि गवर्नमेंट इसको लागू कराने में फेल रही है, यानी गवर्नमेंट रूल तो बना दिया लेकिन इसको सही से इंप्लीमेंट नहीं करा पा रही है। और इस ग्रेप 4 के फेलियर के रीजन आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। सरकारी अधिकारियों के घरों पर निर्माण कार्य जारी है, जबकि यह ग्रेप 4 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया था। और तो और ग्रेटर नोएडा के फैक्ट्रियों में धुएं तो बढ़ रहे थे लेकिन उसके आसपास कचरे जलाने की घटनाएं भी बढ़ रही थी। ऐसे और कितनों रीजन है जिसमें गवर्नमेंट इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कराने में नाकाम रही है। लेकिन दिल्ली और दिल्ली के आसपास वाले राज्यों में तो एयर क्वालिटी बहुत हद तक खराब हो चुकी है। लेकिन सही मायने में दोस्तों आपका जीवन ही आपके लिए सब कुछ है। उसके लिए आप अपनी बचाव के लिए आपको ये सारी चीजें यूज जरूर करना चाहिए। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको मास्क जरूर पहनना चाहिए और घर में पौधारोपण जरूर करिए। जरूरत नहीं होने पर खिड़कियां बंद ही रखना चाहिए। तो दोस्तों आपके घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।